हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज oogenesis। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट क्लास 12th में oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी लगता है। तो बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम में मैसेज किए oogenesis के ऊपर और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर लेक्चर्स बनाने के लिए। तो ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेंगे oogenesis प्रोसेस फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यदि किसी ने इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया श्रवंस बायोलॉजी, आप फॉलो करिए। नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, जो भी टॉपिक रिलेटेड नोट्स होता है, एज वेल एज आप टेलीग्राम में जो चैनल है श्रवंस बायोलॉजी नाम से, उसे भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी क्विज एंड नोट्स भेजता रहूँगा। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, oogenesis की बात कर रहे, नॉट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस 13 ईयर्स में स्टार्ट होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन फीमेल के केस में oogenesis जो है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा। द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड एट फीटल स्टेज ओनली। देखिए, फीटल स्टेज में ही oogenesis इनिशिएट हो जाता है, फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब बेबी बन रहा है, फीटस बन रहा है, फीमेल फीटस बन रहा है, ओवरीज बन गए, तो तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो oogenesis, सो अंडरलाइन करिए, फीटल स्टेज में स्टार्ट हुआ। तो एग्जैक्टली व्हाट इज oogenesis? डेफिनेशन देखिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट फ्रॉम द मदर सेल, दैट इज oogonia। जो मदर सेल्स होते हैं उन्हें oogonia बोलेंगे। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर भी बता रहा हूं कि भाई ओवम फॉर्मेशन बोलो या मैच्योर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम द oogonia इज कॉल्ड एज oogenesis प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि फीटल स्टेज में स्टार्ट हुआ। तो कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, फीटल स्टेज में क्या होता है? अ कपल ऑफ मिलियन oogonia एडेड, ईच ओवरी added with a couple of million oogonia। यहां लिख रहा हूं a couple of million oogonia, couple of million oogonia added to each ovary। मतलब एक एक ओवरी में couple of million oogonia है। और याद रखिए, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द लाइफ, फर्दर कोई oogonia ऐड नहीं होगा या न्यू oogonia फॉर्मेशन, ये सब हम नहीं देखेंगे। एक बार कपल ऑफ मिलियन oogonia ऐड हो गया तो बात खत्म, उतना ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हो गया सर किसके बारे में? फीटल स्टेज में कपल ऑफ मिलियन oogonia। अब फीटल स्टेज में ही वो oogonia देखिए किसमें एंटर कर रहा है? मियोसिस 1 में एंटर कर रहा है, बट प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। मियोसिस 1 एंड प्रोफेज 1, यू नो सेल साइकिल, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, फर्दर सब स्टेजेस। तो यहां क्या होता है? प्रोफेज 1 में सेल साइकिल अरेस्ट होगा, फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगा। तो oogonia जो अरेस्ट हुआ उसको आप प्राइमरी oocyte बोलिए। अभी तक क्या बोल रहे थे? oogonia, अब क्या बोल रहे हो? प्राइमरी oocyte। द अरेस्टेड oogonia नोन एज प्राइमरी oocyte। अब बताइए कितने oocytes होंगे? देखिए, oogonia से प्राइमरी oocyte आया, सेम नंबर, कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी oocytes रहेंगे। ये कब हो रहा है? फीटल स्टेज पे। अब जो कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी oocyte है वो आपका देखिए सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये देखिए, ये ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर है, लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। नाउ यू कैन कॉल द प्राइमरी oocyte एज अ प्राइमरी फॉलिकल। तो अभी आप स्टिल फीटल स्टेज में हो, डेवलपमेंटल स्टेज में हो, और यहां पे प्राइमरी फॉलिकल्स मिल गए, कपल ऑफ मिलियन इन ईच ओवरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान यहां पे रखो, जो भी नोट्स बना रहे हो या हाइलाइटर यूज करो एनसीईआरटी में। तो अभी ओवरी में अ कपल ऑफ मिलियन क्या है सर? अ कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे। अब जो कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्यूबर्टी तक उतने नहीं रहेंगे, बिकॉज प्यूबर्टी आते आते क्या हो जाता है सर? their number reduced to 60 to 80,000, 60,000 to 80,000 primary follicles रहेंगे। So the number is limited to 60,000 to 80,000। डायरेक्टली couple of million प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे वो मैक्सिमम फॉलिकल्स का क्या हो जाता है? डीजनरेशन। उस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलेंगे। सो इस ओवरी में जो couple of million
प्राइमरी फॉलिकल्स थे उनका डिजेनरेशन होगा। कितने बचेंगे? जस्ट 60 to 80,000 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट, एंड उस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलो, जो डिजेनरेशन प्रोसेस को। अब क्या है, सपोज इसे समझिए प्राइमरी फॉलिकल। बताइए प्राइमरी फॉलिकल के अंदर सेल का नाम क्या है? प्राइमरी oocyte। ऑलरेडी यहां लिखा था मैंने, दिस इज प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा। जैसे अभी इससे पहले अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, अब क्या बता रहा हूं? मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा। इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो, यहां अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, यहां पे क्या है? मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मैं डिफरेंस यहां वैसे मेंशन किया कि मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, फिर उसके बाद लिखा है कि थीका फॉर्मेशन। ये सेकेंडरी फॉलिकल को कवर करते हुए थीका बन जाएगा, एक लेयर बनेगा थीका। तो सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज में है? मियोसिस 1, प्रोफेज 1 अरेस्टेड। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट, यहां फर्स्ट पॉइंट, मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स। ऑफ कोर्स सेकेंडरी टर्शियरी में मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स। सेकंड पॉइंट, थीका जो है डिफरेंशिएट होगा इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। पहले थीका लेयर बोला, अब क्या बता रहा हूं? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ऐसे दो लेयर बनेंगे। उसके बाद देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको यहां ऐसा एक कैविटी बनेगा जिसे हम बोलेंगे एंट्रम कैविटी। वी कैन कॉल इट एज एंट्रम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डिफरेंशिएट अ सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम नहीं होगा, टर्शियरी में एंट्रम प्रॉपरली फॉर्म हो जाता है। सो एंट्रम कैविटी होगा, उसमें जो लिक्विड होगा, जो फ्लूइड होगा, उसे लिकर फॉलिकुलाई बोलिए। तो बताइए आप कौन से स्टेज में हो? स्लोली देखिए, प्राइमरी फॉलिकल बिकम सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल बिकम टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में अभी भी कौन सा सेल है? ये प्राइमरी oocyte है और मियोसिस 1 में अरेस्टेड है। तो मैं यहां रुक जाता हूं, यहां लिखूंगा, अच्छे से आप भी ध्यान दीजिए। सो प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज में बताया? यहां लिख देता हूं, टर्शियरी फॉलिकल है। इसने अभी अपना साइज बढ़ा दिया। ये देखिए टर्शियरी फॉलिकल में अपना साइज मतलब बाय एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपना साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ा दिया ना, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा। मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा सर? यहां आपको दो सेल मिलेंगे, वी गेट 2 सेल्स। The first cell is secondary oocyte, another cell is first polar body. First polar body. See, this is unequal division. Unequal division, equal size में form नहीं होते cells. Unequal division because most of the cytoplasm retained by secondary oocyte. पोलर बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम साइटोप्लाज्म। या यहां समझिए, ये प्राइमरी oocyte है, मियोसिस 1 कंप्लीट किया। दिस इज पोलर बॉडी एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte नाउ। और ये पोलर बॉडी साइटोप्लाज्म कम है, मर जाएगा वो। तो आपको डाउट आना चाहिए, अरे सर इसको मरना ही था तो फिर फॉर्म ही क्यों हुआ? क्रोमोसोमल डिवीजन पर्पस। देखिए प्राइमरी oocyte 2n है, हम जानते हैं यहां 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और गैमेट में n होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्या हो जाता है? आफ्टर मियोसिस 1 पोलर बॉडी n कंडीशन, सेकेंडरी oocyte n कंडीशन। सो दैट इज द ओनली पर्पस। यहां पोलर बॉडी क्यों फॉर्म हुआ? फॉर्म हुआ बिकॉज क्रोमोसोम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रोमोसोम को डिवाइड हुआ। तो 46 जो थे यहां पे प्राइमरी oocyte में 46 थे, तो 23 एंड 23 बनेंगे। सो दैट इज द पर्पस। ये देखिए इसे हटा देते। चलिए अब बताइए आप कौन से स्टेज में हो? सो दैट इज टर्शियरी फॉलिकल विथ सेकेंडरी oocyte। आया समझ में? बहुत देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए बोला आप जुड़ के रहो साथ में। यहाँ पे समझिए, एक और बार बता रहा हूँ, फीटल स्टेज में हम स्टार्ट किया प्रोसेस को। अ कपल ऑफ मिलियन oogonia, अ कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी oocytes सराउंडेड विथ ग्रैन्युलोसा सेल, सो कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन अब आ जाओ फीटल, बर्थ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आते आते मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बन जाएंगे, 60 to 80,000 फॉलिकल्स। अ लार्ज नंबर ऑफ देम डिजेनरेटेड बाय द प्रोसेस फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो हो गया फीटल स्टेज, बर्थ हो गया एंड हम पहुंच गए प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से स्टार्ट करते हैं तो स्लोली प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बना, सेकेंडरी टर्शियरी बना। और इसमें जो प्राइमरी oocyte है, स्टार पॉइंट, प्राइमरी oocyte जो टर्शियरी फॉलिकल में एनलार्जिंग
I mean the cell size increases by accumulation of nutrients and further ये प्राइमरी oocyte अपना meiosis 1 कंप्लीट किया तो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, जो फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिजेनरेट हुआ, पर्पस बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब हम टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो ये स्लोली बनेगा। देखिए ग्राफियन फॉलिकल, अब यहां जो फॉलिकल बना इसे हम मैच्योर फॉलिकल बोल सकते या ग्राफियन फॉलिकल बोल सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं। लुक एट हियर, जो बढ़िया सा सेल आपको दिख रहा है, मैं और एक बार बना दिया। दिस इज सेकेंडरी oocyte, राइट? दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte and this secondary oocyte is now covered with a layer zona pellucida। जोना पेल्यूसिडा ये इंपॉर्टेंट है, ये ए सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर है। ये लेयर जो है, यहां जो कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कोरोना रेडिएटा बोलेंगे, ये कैसे फॉर्म हुए? अच्छे से सुनो। यहां जो बाहर की तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, द आउटर ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ सेकेंडरी oocyte enlarge to form that is corona radiata, to form a layer called corona radiata। अब अच्छे से समझो, ये हो गया सेकेंडरी oocyte, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो जगह है इसे पेरीवाइटलिन स्पेस बोलो। इट इज पेरीवाइटलिन स्पेस, इट इज पेरीवाइटलिन। और जो एसेल्यूलर लेयर है ये ZP लेयर है, किसने बनाया? ग्रैन्युलोसा ने। फिर ये जो सेल्स बने ये कोरोना रेडिएटा एनलार्ज्ड सेल्स है। तो अब इस फॉलिकल को आप क्या बुला सकते हो? दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। यहां ऑलरेडी मैंने लिखा ग्राफियन फॉलिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शियरी एंड ग्राफियन? नाउ ग्राफियन में एंट्रम कैविटी फुल्ली डेवलप्ड है और यहां जो बगल में सेल्स होते हैं, यहां जो सेल्स होते हैं इसे क्यूमुलस oophorus बोलिए, क्यूमुलस oophorus। तो ये है अभी ग्राफियन फॉलिकल। और एक बार मियोसिस 1 के बाद जो सेकेंडरी oocyte आया है, वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर करेगा, लेकिन याद रखिए मेटाफेज 2 में अरेस्ट होगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट होगा। आया समझ में? तो ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही यहां फॉर्म हुआ टर्शियरी फॉलिकल में तो वो मियोसिस 2 में एंटर किया, अरेस्ट भी हो गया, मेटाफेज 2। अब समझिए एक बार कि सर ये जो ओवरी में ठीक है, जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ LH इसका ब्रेकडाउन होगा, रप्चरिंग होगा। तो रप्चरिंग हो गया तो LH के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो ओवम रिलीज हुआ। अब इस ओवम को आप बोल सकते सेकेंडरी oocyte। तो कौन से स्टेज में? सेकेंडरी oocyte के स्टेज में, अदरवाइज ओवम के स्टेज में रिलीज होगा। याद रखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं किया, मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। ये कब कंप्लीट करेगा? अगर ये जो ओवम को स्पर्म मिल गया, यू नो दैट ये ओविडक्ट है ना, यस, यहां जो सेकंड ये देखिए oocyte पहुंच गया एम्पला इस्थमस जंक्शन, अगर इसको स्पर्म मिला तब वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या मिल रहा है सर? उसको मिलेगा एक एक ऊटिड मिलेगा और एक सेकंड पोलार बॉडी मिलेगा। तो सेकंड पोलार बॉडी डिजेनरेट होगा, बस ऊटिड बचेगा। लेकिन ये कब है? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यहां पे तो बस सेकेंडरी oocyte 24 आवर्स के बाद ऐसे भी उसको डिजेनरेट होना ही है। तो ये था ओव्यूलेशन LH के प्रेजेंस में, और वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना वो सब FSH के प्रेजेंस में होता है। तो ऐसे आप oogenesis प्रोसेस को समझिए। यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर मैच्योर फॉलिकल मैंने दिखाया। इसमें देखिए ये सेकेंडरी oocyte है, पेरीवाइटलिन स्पेस है, जोना पेल्यूसिडा, देन कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस oophorus एंड लार्ज एंट्रम कैविटी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो नीट एस्पिरेंट्स के थ्रू, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस NCERT लाइन टू लाइन में भेजने वाला हूं या इसमें आपको अपलोड करता रहूंगा, डेफिनेटली यूजफुल होगा। तो ये था oogenesis। तो जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। सिंपल तरीके में यहाँ पे मैंने समझा दिया, कम से कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कवर किया। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।